बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत पहली, दूसरी, तीसरी नहीं होती। मोहब्बत तो वह होती है जिसके बाद मोहब्बत ना हो। बानो कहती थी, किसी को मोहब्बत में छोड़ना उसको कत्ल करने के बराबर है। इंसान पत्थर दिल तब बनता है जब उसके एहसासात और मोहब्बत को बार बार नीचा दिखाकर ठुकरा दिया जाए। लोग कहते हैं किसी का इंतज़ार बहुत आज़ियतनाक होता है, और कुछ लोग कहते हैं किसी को भूलना बहुत आज़ियतनाक होता है। मगर यकीन जानिए, सबसे आज़ियतनाक यह है कि आपको पता ही ना हो कि आपको भूलना चाहिए या इंतज़ार करना। मर्द जब औरत को खो बैठता है तब उसे कद्र होती है, लेकिन तब तक वह औरत के दिल से उतर चुका होता है। मर्द को जब पता चल जाता है कि यह औरत उसके बगैर जी नहीं सकती, तो वह उसे जीने नहीं देता। मोहब्बत का इजहार तभी करो जब उसे निभा सको। बाद में मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं होती। दिल की कीमत नहीं, लेकिन ज़ुबान का मीठा बोल दिल को ख़रीद लेता है। किसी की बदतमीजी से मत घबराएं, वह बस अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें पहचान के आगे चल दें। अगर मर्द होश का पुजारी है तो ऐसी औरतों को भी तोप के आगे बांध कर उड़ा देना चाहिए जो ऐसे मर्दों का साथ देती हैं। मर्द की मोहब्बत औरत को कभी भी मुकम्मल साया नहीं देती। उसके रवैयों की धूप कहीं न कहीं से औरत पर पड़ती रहती है। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज्जत की बुनियाद पे होता है। मोहब्बत यह नहीं कि एक दूसरे को जहनी मरीज बना दिया जाए, बल्कि मोहब्बत तो एक दूसरे की थकावटें समेट लेने का नाम है। मोहब्बत और दोस्ती, ये दोनों चीज़ें हर तूफ़ान का सामना कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वह है गलतफहमी। जब मोहब्बत मिलेगी तो फिर सारे हक खुशी से अदा होंगे। मोहब्बत के बगैर हर हक ऐसे मिलेगा जैसे मरने के बाद सबको कफन मिलता है। हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का एक खाली सिफा अल्लाह पाक तुम्हारी चाहत से भरना चाहता हो, इसलिए दुआ करो। शायद दुआ ही तुम्हारा मुकद्दर बदल दे। देर लगेगी मगर सही होगा। तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बड़े हैं मगर ज़िंदगी तो नहीं। सब्र करो और अल्लाह पाक पर यकीन रखो, सब अच्छा ही होगा। ताल्लुक़ तो छतरी है, हर जहनी जिस्मानी जज्बाती गम के आगे अंधा शीशा बनकर ढाल का काम देती है। वालिदैन की मोहब्बत के बाद औरत की ज़िंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत सिफा मुहर्रम की मोहब्बत का होता है। ज़िंदगी का सबसे उदास लम्हा किसी ऐसे इंसान को अल्लाह हाफिज़ कहना जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जिससे हम बिला झिझक नाराज़ होते हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि वह हमें हर सूरत मनाएगा। यह ज़िंदगी आखिरकार किसी न किसी मोड़ पर रुला ही देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हों। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में सिर्फ सबक सिखाने वाले ही मिले। कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं जो आपको पहर से लोगों पर एतमाद करना सिखाते हैं। एक वक्त तो ऐसा भी आएगा, तुम सब्र करते करते अल्लाह के इतने करीब हो जाओगे कि अभी दुआ दिल में ही होगी और अल्लाह पाक वह दुआ पूरी कर देगा। जो आदमी अपने रिस्क में से किसी को देता है वह अपना रिस्क पाक कर लेता है। बड़े बड़े अंबिया कराम और अलिया कराम का यही मसलक है। लोगों को परखना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। हर किसी के प्यार करने का अंदाज अलग अलग होता है। कोई जता देता है, कोई खामोश रहता है, और जो खामोश रहता है ज़रूरी नहीं कि वह प्यार ही नहीं करता, बल्कि ऐसे लोग आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत रखी है। बस अल्लाह पर यह यकीन रखो, वह तुम्हें हमेशा थामेगा। जब इंसान महदूद ख्वाहिशों और ज़रूरतों का पाबंद होता है तो उसे ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। खूबसूरत मर्द वही होता है जो औरत की इज़्ज़त करना, उससे मोहब्बत करना जानता हो, उसकी अहमियत से वाकिफ़ हो और रिश्तों की अहमियत जानता हो,
सिर्फ चेहरे और कद काठ से मर्द कभी खूबसूरत नहीं बनता। मर्द का हुस्न और पैसा औरत को इतना मुतासिर नहीं करता जितना मर्द की सीरत और पाकीज़गी औरत को मुतासिर करती है। मोहब्बत शर्तों से नहीं की जाती। मोहब्बत में जो जहाँ है, जैसा है, उसे वैसा ही कबूल किया जाता है।